हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। बहुत सारे लोग जो कि बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिल किए हैं, बार बार कमेंट करते हैं कि भैया बहुत डर लगता है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। 20 लाख लोग फॉर्म फिल किया है और मेरे को 90 से 100 के बीच ही आ रहा है। आप बोल रहे हो कि कट ऑफ कम ही जाएगा, कैसे भैया? इतना सारा स्टूडेंट है, कैसे कम जाएगा? ठीक है, और भी बहुत सारा बात मेरे साथ पूछा गया है कि डिप्रेशन फील होता है, कि आपको भी ऐसा लगता था एग्जामिनेशन के टाइम में? तो वो सब पूरा डिटेल में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में कमेंट करना कि क्या आपको भी ऐसा लगता है। तो आज आपको का जो भी डर है वो सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात दिमाग से निकाल दो कि 20 लाख फॉर्म फिल हुआ है। ठीक है, इसी तरह बिहार पुलिस में भी लगभग 20 साल 17 से 20 लाख 30 लाख फॉर्म फिल हुआ था। 60% लोग प्रजेंट हुए एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, 60% लोग एग्ज़ाम देने के लिए प्रजेंट हुए। तो आप भी सोच सकते हो कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें कितना लोग प्रजेंट होगा। आप मान लो कि आपका एग्ज़ाम कुछ दिनों के बाद होगा, तब तक में बिहार पुलिस का रिजल्ट दे देगा। बहुत ऐसा कैंडिडेट है बिहार पुलिस में जितना भी फॉर्म फिल किया है वो इंटर लेवल के लिए, मतलब इंटर लेवल की तैयारी उतनी अच्छी नहीं होगी, फिर भी फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, आप सोच लो कि 17 से 30 लाख के बीच में अगर बिहार पुलिस में फॉर्म हुआ है तो उसमें से तो 10 लाख लोग इंटर वाले तो जरूर फॉर्म फिल किए होंगे, 10 से 15 लाख लोग। तो वो सब सोचो कि आपके कंपटीशन में लगभग लोग नहीं ही हैं। ठीक है, और बाकी बात जो बचा वो आपके कंपटीशन में, तो 10 से 15 लाख लोग, तो आपको सोचो 10 लाख कम से कम बीएसएससी में अगर 30 लाख 20 लाख फॉर्म गिरा है तो वो खत्म हो जाता है। ठीक है, और अभी आप देखो कि जो भी बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म फिल किया होगा वो लगभग वो टीचर भी होंगे जो कि अभी बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ होगा तो उसमें हो गए। साथ में जो एसआई हुआ है, कुछ क्रीम स्टूडेंट, अभी हाल फिलहाल में एसआई का भी, एसएससी सीजीएल का भी कुछ सब कुछ हुआ है, तो वो सब भी स्टूडेंट आपको फॉर्म फिल किए होंगे। साथ में जो सीजीएल का एग्ज़ाम है, एलडीसी का एग्ज़ाम है, वो सारे लोग फॉर्म फिल किए होंगे। ठीक है, सीजीएल अभी हो रहा है। ठीक है, तो बिहार से आपको पता ही कि हर एग्ज़ाम में अच्छा अच्छा स्टूडेंट रहता है, तो वो सब इंटर लेवल के फॉर्म जरूर फिल किए होंगे। और बीएसएससी सीजीएल का, पीटी का सब कुछ हो गया। सॉरी, एसएससी सीजीएल सेंट्रल लेवल का, पीटी का तो लगभग आंसर की आ ही गया है। अब मेंस होने वाला है दिसंबर में, तो अपना एग्ज़ाम भी उसी सब टाइम होगा। तो आप सोच सकते हो कि आपका क्या कट ऑफ रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 20 लाख फॉर्म गिरा है, तो ऐसा मत सोचो कि 20 लाख स्टूडेंट है तो कट ऑफ एकदम 150 से भी ज़्यादा चला जाएगा, वैसा कुछ भी नहीं है। हर टाइम में टाइम के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया जाता है। अब अभी देखो, बिहार सीजीएल ही लेके चलो, बिहार सीजीएल में कितना कट ऑफ जाता है, जबकि मात्र 2 से 3 हज़ार सीट रहता है। आपको हमेशा हम बोलते हैं कि मात्र 2 से 3 हज़ार बिहार सीजीएल में सीट रहता है, और कट ऑफ, सिलेक्शन कट ऑफ ओबीसी से जनरल का 112 से 117 के बीच रहता है। बिहार सीजीएल 3 हज़ार सीट है। ठीक है, जबकि उसमें तो एसएससी इंटर लेवल से तो तेजी स्टूडेंट बैठता होगा ना आपके हिसाब से। तो अभी सोच लो कि जब उसमें 112 से 117 जाता है, 3 हज़ार सीट है, तो आपका तो 12 से 13 हज़ार के बीच सीट है, तो आपका कितना कटअप जाएगा? इसलिए कटअप क्यों कर रहे हो? देखो, एक जेन्यून स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के रूप में आपको बताएंगे। हमारे टाइम में भी इवन रहमान सर लोग भी ऐसा कटअप बोलते थे कि इतना जाएगा उतना जाएगा, जबकि हमारे टाइम पेपर पेन मोड था, बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल, बहुत क्वेश्चन आउट हुआ था। हमको भी लगता था कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो मेरा सारे सेट में 70-75 ही आता था, लेकिन जैसे जैसे जो कैंसिल होते गया ना एग्ज़ाम, तो मेरा तैयारी अच्छा होते गया। ठीक, अगर जैसे फॉर्म फिल हुआ और उसी टाइम अगर एग्ज़ाम ले लेता तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे जैसे फॉर्म एग्जामिनेशन का डेट आगे बढ़ते गया तो मेरा तैयारी धीरे 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 और जम के हम तैयारी करने लगे। और भगवान भगवान करते थे कि 1 महीना और लेट हो जाए, 2 महीना और लेट हो जाए, 3 महीना और लेट हो जाए, तो ऐसे ऐसे लेट होते, क्योंकि उसी टाइम हम स्टार्ट किए थे तैयारी करना। तो लेट हुआ तो मेरा तैयारी बहुत ही अच्छा हो गया। और फिर मेरे को सेट प्रैक्टिस में इधर उधर जाते थे तो 90 95 98 इसी तरह से आता था। कभी भी हमको 100 सेट में नहीं आया, 100 या 101, हमको 95 98 ही आता था। तब भी जाके मेरा फाइनल सिलेक्शन वहाँ, जो 95 98 मेरे को आता था एकदम जेन्यून। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि तुक्का भी मार रहे होंगे, अभी आप अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उससे आपका जेन्यूनेस नहीं पता चलता कि एक्चुअल में आपको आ रहा है कितना। इसलिए जब भी सेट प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा भी जीके में लगता है कि ये नहीं जानते तो एकदम छोड़ दो। ठीक है, वो चीज़ आप अप्लाई करना एग्जाम में, कि तुक्का एग्जाम में जरूर लगाना, लेकिन जो सेट प्रैक्टिस करने के टाइम कभी मत लगाओ। अगर सेट प्रैक्टिस करने के टाइम आप इस तरह से तुक्का लगाते जाओगे, और हमें देखो, आपको तो अंदर से पता चलता है ना कि हम 10 क्वेश्चन तुक्का लगाए, उसमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन सही हो गया। यही सब चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को लूज करेगा। फिर आपको लगेगा कि अगर एग्जाम में तुक्का सही नहीं हो पाया, तो ऐसा नहीं हो पाया तो कैसे सिलेक्शन होगा। और आपको क्या लगता होगा, दिमाग में ऐसा लगता होगा कि तुक्का मारे हैं, हम तो तुक्का मार के नंबर ले आए हैं, मत सपोज करें, और अगला किसी को आता होगा तो उसको कैसे compete करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं, जैसे आप लोगों को हमेशा लगता है तेज स्टूडेंट और कमजोर स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट जो अपने आप को तेज कभी नहीं समझता। तेज जब तक वो एग्जाम देता है, एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक वो तेज नहीं रहता है।
कोई भी स्टूडेंट तेज़ तभी बनता है जब वो अन्य स्टूडेंट की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करते रहता है ताकि उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तेज़ स्टूडेंट तभी बनता है जब वो रेगुलर वे में सब कुछ करता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन अच्छा पढ़े, 3 दिन नहीं, 3 दिन अच्छा पढ़े, चौथा नहीं। वो अगर 3 घंटा 4 घंटा डेली पढ़ रहा है तो डेली लगभग कोशिश कर रहा है कि डेली पढ़े, ठीक है? तो तेज़ स्टूडेंट के अंदर टाल-मटोल नहीं रहता। और अगर आप रेगुलर करते रहोगे, अभी भी जिसको समय है, अभी भी आप सोच लो कि नवंबर तक एग्ज़ाम नहीं होने वाला। अभी अक्टूबर पूरा बचा हुआ है, पूरा नवंबर बचा हुआ है, दिसंबर भी जा सकता है आपका एग्ज़ाम, ठीक है? तो इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, रेगुलर वे में पढ़ो। और देखो अभी तो इतना दिन से आप जैसे पढ़ रहे थे, एक प्रॉपर बुक को फॉलो करो जीके के लिए, मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, और फिर सेट प्रैक्टिस कर दो। फिर लास्ट जब आपका टाइम आएगा तो बहुत सेट प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन अभी प्रॉपर बुक को फॉलो करो, ठीक है? देखो आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सब कुछ जानोगे। ये वाला एग्ज़ाम जो है, ये देखो मॉक टेस्ट हम लोग क्यों लगाते थे? मॉक टेस्ट पहले लगाया जाता था कि स्पीड बढ़े, स्पीड क्वेश्चन को सॉल्व जल्दी से जल्दी कर पाए। लेकिन अभी क्या है कि इस वाले एग्ज़ाम में इतना टाइम है, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम है, आप 50 रीजनिंग है, 50 रीजनिंग को बनाने में आप अगर 50 मिनट भी देते हो, 2 घंटा 15 मिनट में 15 मिनट हटा दो, 120 मिनट लेके चलो, 2 घंटा 15 मिनट, अगर 50 मिनट अगर आप रीजनिंग में देते हो तो भी आपके पास 70 मिनट बचता है। 70 मिनट में 25 मैथ है, 25 मैथ में भी 25 मिनट देते हो तो भी आपके पास 45 मिनट अभी है। और 75 जीके के लिए 45 मिनट बचता है, जबकि 75 जीके हम मेरे जैसा लोग जो 15 से 20 मिनट बहुत हो गया, ठीक है? इसलिए इस वाले एग्जाम में नॉलेज का खेल है। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम में लूज़ कर जाओगे। देखो होता क्या है कि एक्चुअल में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, तो किसी चीज़ पे ऐसा नहीं रहता कि कुछ भी पूछ देगा तो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, ऐसा नहीं रहता। जैसे आप अभी आपको हम बताते हैं, इवन इन रीजनिंग में भी आप, ऐसा नहीं होगा कि आप 40-45 के बीच में आप ला रहे हो तो एकदम कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो ले आओगे, ऐसा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते ही नहीं है। हमारा आदत है कि प्रीवियस ईयर पढ़ते जाओ, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं हुआ, ठीक है? ऐसा नहीं चलना है। प्रॉपर जैसा हम स्टार्टिंग से आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रॉपर बुक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ो। इस प्रॉपर वे में अगर अभी तक आप रहे होगे, और अभी भी 2 महीना है, आज से भी स्टार्ट करते हो, 2 महीना रहोगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये जो आप डिप्रेशन में जाते हो, आपको डर लगता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो सब का रीज़न यही है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर वे में जाते नहीं हो। तो आपको होता क्या है कि कभी-कभी कोई सेट में बहुत नंबर आ जाता है, कभी-कभी कोई सेट में बहुत कम आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस रहता है, ये अच्छा खासा नंबर का रहता है। तो आपको होता कि आपको लगता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कहीं ऐसा ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जिसमें आपको कम मार्क्स आ जाए, ठीक है? बस उसका वजह ये है कि प्रॉपर आप लोग पढ़े नहीं हो। ये दूर कब होगा? जब आप अभी से भी प्रॉपर बुक पढ़ोगे, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको पढ़ते जाओगे। तो जैसे ही आप ये करते जाओगे तो आप जितना भी सेट लगाओगे सब में एक जो सेम है, 90 95, 90 92 95 98 100 102, इस तरह से आएगा। तो फिर आपको क्या लगेगा कि अरे नहीं, कैसा भी रहेगा तो हम तो 90 ले आएंगे, ठीक है? तो मेरे जैसा जब कट ऑफ बताएगा वो सुनेगा तो उसको लगेगा कि हाँ उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? देखो अभी भी फिर से बता रहे, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, ठीक है? 150 क्वेश्चन है, कहाँ से 110 115 रॉ मार्क्स बोल रहे हैं, नॉर्मलाइज करके नहीं, रॉ मार्क्स। 150 क्वेश्चन है, जनरल हो 100 से 105 आ रहा है, खुश रहो। ओबीसी हो 95 से 100 के बीच आ रहा है, खुश रहो। मेल कैंडिडेट एससी हो 85 से 90 के बीच आ रहा है, खुश रहो। एसटी हो 80 से 85 87 तक आ रहा है, खुश रहो। फीमेल कैंडिडेट 90 से 95 आ रहा है, 85 से 90 आ रहा है, 75 से 80 आ रहा है, तो एकदम खुश रहो, ठीक है? इतना टेंशन मत लेके चलो। जितना टेंशन लेके चलोगे उतना डिप्रेशन आएगा। ये दिमाग में कभी लाना ही मत कि मेरा होगा कि नहीं होगा, सब कुछ छोड़ दो। जैसे बोला जाता है ना कि फल की चिंता मत करो, लेकिन मेरा कहना है कि फल की चिंता करो, लेकिन उतना मत करो कि आपका तैयारी ही बेकार हो जाए, ठीक है? या देखो अपने अंदर हमेशा देखो कॉन्फिडेंस जरूर रखना कि होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, बट ढेर सारे एग्जाम है, अभी एनटीपीसी है आपके हाथ में। बस इतना ध्यान रखना है कि तैयारी पूरा जोर से करना है ताकि दोबारा तैयारी करने की जरूरत ना हो, ठीक है? और बीच बीच वाला रहोगे ना तो हमेशा डरते ही रहोगे, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे लो पोस्ट मिल जाएगा बीच वाला रहोगे तो। इसलिए गर्ल्स कैंडिडेट को भी बोल रहे हैं कि आप सोचो ना कि आपका अगर हो जाता है नौकरी तो आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए कितना बैकबोन का काम करोगे, ठीक है? तो इसलिए तैयारी अच्छे से करो, मन लगा के करो, नहीं तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। और बार बार इतना अच्छा वैकेंसी आएगा नहीं। ये बीएसएससी इंटर लेवल का वैकेंसी में 10 से 2014 में आया था, ये 2024 हो गया, लगभग 10 साल हो गया। फिर मान लो 10 साल के बाद आएगा तो आपका एज क्या रह जाएगा, ठीक है? देखो एग्जाम क्रैक करने और नहीं क्रैक करने में अंतर रहता है बस कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं रहेगा, एग्जामिनेशन फोबिया रहेगा, और एग्जामिनेशन फोबिया उत्पन्न होता है आप बहुत कम तैयारी किए हुए रहोगे, तब जाओगे एग्जाम में
सारा क्वेश्चन ही भूल जाओगे, कुछ फार्मूला भूल जाओगे, आप सोचोगे अरे यार ये बात याद था लेकिन एग्ज़ाम के बाहर तो याद था, अभी हो ही नहीं रहा। बस उसका कारण है कि कम आप अच्छे से तैयारी नहीं की हो और कम से कम सेट बनाए हो, ठीक है? बुक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो बुक पढ़ो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो एक तरह से सेट प्रैक्टिस तो वहीं से हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखना है, जितना पढ़े हैं उसमें कॉन्फिडेंस रखना है, बस सोचना है कि मेरा हो जाएगा, हो जाएगा। कोई डिप्रेशन विप्रेशन कुछ नहीं, एग्जाम लेट हो रहा है तो हो रहा है, और आपके लिए और ही अच्छा है। मेरे लिए तो उस टाइम अच्छा था क्योंकि एग्जाम लेट हुआ तभी मेरा सिलेक्शन हुआ, नहीं तो नहीं हो पाता, ठीक है? तो बाकी बात सोचना कुछ भी नहीं है, रेगुलर पढ़ते रहना है, रीजनिंग को डेली बनाओ, अच्छे से पढ़ो, लुसेंट को भी डेली पढ़ो। और जब एग्ज़ाम अभी देखो आपका होने में टाइम है, नवंबर में भी नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से, ऐसा लग रहा है क्योंकि बाढ़ का जो स्थिति है बिहार में, उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लग रहा है कि नवंबर में भी नहीं हो पाएगा। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ वैसा लगता है तो आप मेरे को कमेंट करो, आपको जरूर सजेस्ट करेंगे, ठीक है? चलो बाय।